नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ भर्ती के ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें, इसके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 9 जनवरी 2024 है। आवेदन करने के लिए 850 रुपये शुल्क लगेगा। जो भी लोग SC ST PH कैंडिडेट है उनका मात्र 175 रुपये शुल्क रखा गया है। इसकी परीक्षा फरवरी 2024 में प्रस्तावित है। अन्य जानकारी के लिए आप सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार पर विजिट कर सकते हैं। इसमें जो योग्यता है वो सिर्फ क्लास 10 मांगी गई है और जो एज है वो 18 साल से 26 साल के बीच मांगी गई है और जो एज है वो कैलकुलेट होगी 31 मार्च 2023 से। तो चलिए दोस्तों, और समय ना खराब करते हुए सीधा ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और आपको बीच में बताते भी रहेंगे कि आपको फॉर्म भर दो क्या करना है, इसमें जो हैंड राइटिंग है वो आपको कहाँ मिलेगी, सारी चीजें बताएंगे। सीधा हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। बता दें, इसका लिंक सरकारी रिजल्ट.com, रोजगार और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। सीधा हम जैसे आवेदन पे आएंगे, यहाँ पे आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको उस पर क्लिक कर देना है जैसे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम अपना जो इसमें यहाँ पे टूल्स को बंद कर देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, जैसे मैंने अपने यहाँ पे नाम डाल दिया। मिडिल नेम अगर आपका कुछ है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसी तरह अगर आपका लास्ट नेम है तो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। ईमेल आईडी कहाँ पर बनी है ये भी डालना हो। ये कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को आपको एज इट इज यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने कैप्चा वगैरह डाल दिया है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना रहेगा। बता दें, फोटो जो है आपकी अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए और सिग्नेचर भी जो है आपका कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर का साइज जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको फोटो सिग्नेचर का साइजिंग करने में दिक्कत आए तो आप हमारी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज रिसाइजर का ऑप्शन है, रिसाइजर की मदद से जाके आप फोटो को जो साइज में मांगा है उस साइज में कर सकते हैं। KB को भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं, तो स्टेप के आगे बढ़ते हैं। फोटो और सिग्नेचर का साइज जो है, आपका सिग्नेचर साइज 10 से 20 KB और फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर हमारा लग चुका है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे पूछेगा किस जोन पे आ रहे, तो उस जोन की जानकारी आपको जो सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार.com पर मिल जाएगी। अगर आप यूपी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लखनऊ जोन सेलेक्ट करना है। इसी तरह आप बिहार में अप्लाई करेंगे तो पटना जोन है, दिल्ली जोन है, MP के लिए भोपाल जोन है, अलग अलग जोन वाइज डिटेल्स दिया हुआ। जैसे जोन में करेंगे, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, यानी कि जोन के बाद रीजन पूछेगा, तो रीजन भर्ती की जानकारी भी आपको नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट में आपको जाना है। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, जिस पेज नंबर पे आपको जो है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जोन वाइज तो देख सकते हैं, जोन वाइज जानकारी है। जैसे मैं लखनऊ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे किस जोन में कितनी सीट है, जैसे कि आप देख सकते हैं लखनऊ जोन में 12 है और बनारस जोन में 12 है। पेज नंबर 30 पे नोटिफिकेशन पे इस पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो बनारस जोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे पूछा किसके लिए करेंगे, यूपी हो गया। तो यहाँ पे पूछा है क्या आपका लोकल रेजिडेंट है जहाँ की आप अप्लाई कर रहे हो, तो बिल्कुल मेरा लोकल रेजिडेंट है। यहाँ पे पूछा है क्या आप इससे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आए हैं, आपकी कैटेगरी क्या है। EWS और EWS भी आप दे सकते हैं, कोई फिजिकली हैंडीकैप वगैरह नहीं है, यदि दिव्यांग वगैरह है तो आप उसको दे सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन बिजी नहीं, आपको उसको टचअप नहीं करना है। एक्स सर्विसमैन वगैरह का ऑप्शन है, अगर आपका है तो डालिए, नहीं तो नो कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय का भी ऑप्शन है, अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप डिवोर्सी है, जो अलग अलग वेटेज अलग अलग प्रकार के, अगर आप किसी भी वेटेज में आते हैं तो उसमें आपको जो यस करना है, उसमें आपको उसका जो वेटेज होता है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ID प्रूफ देना है, जिस भी ID प्रूफ के साथ आपका जो नाम है वो पूरी तरीके से मैच करता हो। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं या कुछ और ID प्रूफ दे रहे तो दे सकते हैं। बता दें, जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये सिंपल जानकारी है, ये मेरा आधार कार्ड का नंबर नहीं है, कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं है, ये सिंपल है ताकि आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आपको अपने एग्जाम का जो सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। आपको जो पेपर का लैंग्वेज आप मिली है, मतलब की जिसे इंडिकेट होगा वो आपको सेट करना है। आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यानी कि जन्म तिथि। तो यहाँ पे मैंने अपनी जन्म तिथि डाल दी। जन्म तिथि डालते ही मैंने आपका जो एज है वो आप कैलकुलेट होकर आ जाएगी। पूछ रहा है कि आप ब्रदर सिस्टर तो नहीं, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। मैरिटल स्टेटस है, नेक्स्ट आपको अपने पिता का नाम डालना है। नेक्स्ट आपको अपनी माता का नाम डालना है। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पे वाइफ का नाम डालना है। अगर आप महिला व्यक्ति है तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम डालना है। नेक्स्ट आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देना है।
डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है, पिन कोड डाल देना है, दोनों एड्रेस सेम है तो वो डाल देना है। यहाँ पे आपको जो आप अपना जो पेमेंट करेंगे इसका 850 रुपये वो आपको जो किस पे चाहिए जीएसटी इनवाइस, तो मैंने यहाँ पे किसी भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने दोनों एड्रेस सेम कर रखा है। सब कुछ करेंगे वैलिडेट करना है, वैलिडेट कर कुछ भी एरर रहेगा तो वो इस तरीके से मार्क होके आ जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने मार्क किया, दोबारा वैलिडेट किया, कुछ भी और एरर है तो यहाँ पे इस पे आ जाएगा फाइंड आउट होकर। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं सारी एरर जितनी भी हो सब क्लियर कर दी, उसके देख सकते हैं फॉर्म जो है हमारा वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम ओके करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का टैब खुल जाएगा। सबसे पहले बता दें इसमें जो नेसेसरी यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ क्लास 10th है, तो उसके आगे अगर आपके पास कुछ है तो आप उसको दे सकते हैं, बिल्कुल आप दीजिए, आपको उसका वेटेज मिलेगा। नहीं है तो सिंपली आप उसको जो है छोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना परसेंटेज डाल दिया है, डिवीजन डाल दी है, इंटर भी है मेरे पास, तो इंटर में मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख दिया। आप चाहे तो डिग्री का नाम सब्जेक्ट का नाम या स्ट्रीम का नाम कुछ भी जो है आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज डाल देना है। इसी तरह अगर आपके पास जो ग्रेजुएशन है, पीजी है, जो जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको लैंग्वेज नोन लिखना है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज है उसमें रीड स्पीक क्या क्या आपको आता है। जो चीज नहीं आता उस पर आप टिक नहीं करेंगे। सब कुछ करने के बाद वैलिडेट करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे दोबारा क्लिक करना है। तो सब कुछ होने वाले यहाँ पे आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। चेक करते हुए आपको बिल्कुल नीचे आना है। जब आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टिक करना है, आई एग्री पे, आई हैव कंफर्म पे। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है लास्ट वाला देयर इज अ चेंज माय नेम आई विल द डॉक्यूमेंट, इस पे आपको टिक नहीं करना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में नाम चेंज है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको सिंपली छोड़ देना है। उससे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मेरा सब कुछ सही है, हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे आप अगले स्टेप में आएंगे रजिस्ट्रेशन करने बाद यहाँ पे आप अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, साथ ही यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन करना है। तो दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आप क्या अपलोड करेंगे आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन में पेज नंबर 19 खोलना, ध्यान दीजिएगा। नोटिफिकेशन का पेज नंबर 19 खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम नंबर 4 पे लिखा हुआ है और उसको आपको रनिंग हैंड में लिखना है, जिसमें आपको ये चीज डालनी है कि आपको टेक्स्ट में लिखना है, आई लिखना है, आई के बाद अपना नाम लिखना है। हियर डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये चीजें आपको लिखनी है। आई के बाद से जो इस चीजों को आपको लिखना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे स्क्रीन को लीजिए, स्क्रीन शॉट भेज लीजिए। तो मैंने उसको लिख लिया है, अब हम इसको अपलोड करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो सिग्नेचर है, माफ कीजिएगा, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है सबमिट हो चुका है। टैप का डाल दिया, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं फीस पेमेंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे विजिबल होने वाला है, लेकिन फाइनल सबमिट के लिए रुका हुआ है। आपको उसको सबमिट करना है, लेकिन सबमिट करने से पहले अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि जो सारे कॉलम है, सारे टैब है, सब में डिटेल सही भरा है कि नहीं। हमारे हिसाब से सब कुछ सही भरा है हमारा, लेकिन आप जब सबमिट करने से पहले दोबारा इसको चेक कीजिएगा। आपको फिर बता दें फॉर्म में जो भी जानकारी भरी गई है वो सिर्फ एक सैंपल जानकारी है, आपको समझाने के उद्देश्य से भरी गई है। इसमें कोई भी जानकारी हमारी नहीं है, सारी जानकारी सैंपल है, सारी जानकारी डेमो है। तो चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप उस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे बता दें इसका पेमेंट आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्यूआर यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट डन हो जाएगा उसके बाद ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिला है उसी यूजर नेम पासवर्ड की मदद से आप इसको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के बाद आपको उसका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट और फीस की रसीद प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको अप्लाई करने का लिंक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।